दोस्तों, ईरान इजराइल वॉर के बाद सबको लग रहा था अगर होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहा तो सबसे बड़ा इकोनॉमिक शॉक शायद भारत को लगेगा, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रूट से गुजरता है और भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाता है। इसलिए लोग भारत में 1991 जैसी फॉरेक्स क्राइसिस या 2013 जैसी करेंसी पैनिक एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 4 महीने बाद न पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें दिख रही हैं, न एलपीजी की कमी है और न ही रुपए में पहले जैसी गिरावट है। और ये सब पॉसिबल हुआ है हमारी स्ट्रांग पॉलिसी से। देखो, इकोनॉमी कभी भी जीडीपी से मजबूत नहीं बनती, बल्कि इस बात से बनती है कि जब संकट आए तो देश उसे कितने जल्दी एब्जॉर्ब कर सकता है। और शायद यही तैयारी भारत पिछले कई सालों से क्वाइटली कर रहा था। भारत को पता था अगर एनर्जी सिक्योरिटी एक रीजन पर डिपेंड करेगी तो असली जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि बजट, इन्फ्लेशन, करेंसी और आम आदमी की जेब पर लड़ी जाएगी। इसलिए भारत ने धीरे धीरे गल्फ पर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी शुरू की। रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील और दूसरे सप्लायर्स को अपनी एनर्जी बास्केट का हिस्सा बनाया। लेकिन असली टेस्ट तब आया जब होर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक हो गया। उस समय गवर्नमेंट ने पैनिक क्रिएट होने से पहले ही इंडस्ट्रीज की जगह हाउस होल्ड्स को प्रायोरिटी दी। एलपीजी की इंपोर्ट कॉस्ट 1600 रुपीज के पार पहुंच जाने के बाद भी लोगों तक सिलेंडर लगभग 900 रुपए में पहुंचता रहा। दूसरी तरफ इंडियन रिफाइनरीज ने भी सिर्फ एक हफ्ते के भीतर डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन लगभग 50% बढ़ा दिया ताकि इंपोर्ट्स की कमी तुरंत पूरी की जा सके। गवर्नमेंट ने वॉर का फाइनेंशियल शॉक भी सीधे लोगों पर नहीं डाला। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर तक कम कर दी, करीब 1.7 लाख करोड़ का रेवेन्यू सेक्रीफाइस किया और मार्केटिंग कंपनीज को भी कुछ समय तक प्राइसेस स्टेबल रखने दिए गए। सरकार का लॉजिक बिल्कुल साफ था, वॉर का बिल पहले फैमिलीज नहीं स्टेट पे करेंगी। दोस्तों, कहानी लेकिन सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट की नहीं थी, फ्यूचर प्लानिंग की भी थी। इसी दौरान पाइपलाइन गैस, कोल गैसिफिकेशन, 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और यूएई के साथ एडिशनल क्रूड स्टोरेज जैसी पॉलिसीज पर भी तेजी से काम चल रहा था। यानी भारत सिर्फ इस क्राइसिस को हैंडल नहीं कर रहा था बल्कि अगले क्राइसिस की तैयारी भी साथ साथ कर रहा था। और शायद इसीलिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने लिखा, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचानक नहीं आती, ये सालों की पॉलिसी मेकिंग, डाइवर्सिफिकेशन, फिस्कल डिसिप्लिन और क्राइसिस प्लानिंग का नतीजा होती है। जय हिंद, जय भारत।